नमस्कार, मेरा नाम है अमित। अगर कोई लड़की जो कि अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट की है या अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब्स की है या अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग की है और शादी के बाद वो अपने स्टेट को छोड़कर अपने ससुराल किसी दूसरे स्टेट में चली जाती है, तो क्या वहाँ पर वो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकती है? और क्या उस कास्ट सर्टिफिकेट के बेस पर क्या वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी सरकारी नौकरी के लिए रिजर्वेशन का लाभ प्राप्त कर सकती है? इसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो है। तो चलिए देखते हैं इस संबंध में लॉ की क्या पोजीशन है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस इशू को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़की है जिसकी जाति अनुसूचित जाति है यानी शेड्यूल कास्ट है और वो हरियाणा में रहती है। उस लड़की की शादी राजस्थान में तय हो जाती है। राजस्थान में जिस लड़के से उसकी शादी तय होती है उसकी कास्ट भी शेड्यूल कास्ट है यानी अनुसूचित जाति है। अब शादी के बाद वो लड़की हरियाणा से माइग्रेट होकर राजस्थान चली जाती है। राजस्थान में जाने के बाद वो लड़की कास्ट सर्टिफिकेट के लिए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी उपखंड अधिकारी के यहाँ आवेदन पत्र प्रस्तुत करती है और उसे कास्ट सर्टिफिकेट जारी करने से मना कर दिया जाता है। उसके पीछे रीज़न ये दिया जाता है कि वो राजस्थान राज्य की नहीं रहने वाली है, इसलिए उसे शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? देखिए, आरक्षण का लाभ प्राप्त करना और जाति का सर्टिफिकेट प्राप्त करना दोनों बिल्कुल अलग अलग है। भारत में जाति की व्यवस्था बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है और आरक्षण के पीछे उद्देश्य ये था कि ऐसे वर्ग जो कि सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन्हें उस पिछड़ेपन से उबारा जाना। अब ये जो व्यवस्था है ये प्रत्येक राज्य के परिस्थितियों पर, सामाजिक स्थितियों पर निर्भर करती है। तो कोई एक परिवार जो किसी राज्य में सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जरूरी नहीं है कि वही कास्ट किसी दूसरे राज्य में सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हो। इसलिए आरक्षण का लाभ परिवार के आधार पर दिया जाता है, यानी जिस परिवार में जन्म हुआ है उसी परिवार की सामाजिक स्थिति को देखते हुए आरक्षण का लाभ दिया जाता है। इस वीडियो में जो मैंने एग्जाम्पल लिया था उसमें उस लड़की को शादी होने के बाद जब वो दूसरे राज्य में चली गई थी तो उसे जाति प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया गया था और उसके पीछे रीज़न ये दिया कि वो दूसरे राज्य की है, इस राज्य की नहीं है। ऐसा किया जाना गलत है। उस लड़की को जाति प्रमाण पत्र देने से मना नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो जाति प्रमाण पत्र उसे जारी किया जाएगा उसके आधार पर वो उस राज्य में जहाँ की उसकी शादी हुई है वहाँ सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ नहीं ले सकती है, क्योंकि आरक्षण का लाभ जिस परिवार में जन्म हुआ है उसके आधार पर दिया जा सकता है। लेकिन दूसरे राज्य में जहाँ की उसकी शादी हुई है उस कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर वो उस राज्य में सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं में आरक्षण का लाभ ले सकती है। जैसे सरकार द्वारा अगर कोई हाउसिंग स्कीम चलाई जा रही है तो उस हाउसिंग स्कीम में वो उस जाति प्रमाण पत्र के आधार पर लाभ ले सकती है। अगर सरकार द्वारा कोई सब्सिडरी प्रोग्राम चलाया जा रहा है तो उस प्रोग्राम का वो लाभ ले सकती है। तो कानून की स्थिति अब बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई लड़की माइग्रेट होकर शादी के बाद किसी दूसरे स्टेट में जाती है तो उसे अपनी स्टेट के आरक्षण के अकॉर्डिंग दूसरी स्टेट में आरक्षण का बेनिफिट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, वो अन्य सुविधाओं का लाभ ले सकती है। इस संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बीर सिंह के नाम से एक जजमेंट दिया था जो 2018 में आया था, जो आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा अभी हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया है जो सुनीता के नाम से है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप चाहें तो उसे वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो रिजर्वेशन के इस इशू को यहीं कंक्लूड करते हैं। जल्द ही मैं आपसे मिलूंगा एक और नए इंटरेस्टिंग लीगल टॉपिक के साथ। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यतो धर्मस्ततो जयः।